हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव फर्स्ट टर्म से संबंधित सॉल्यूशन लेके आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में जाके यदि आपको किसी प्रकार की वीडियो पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, आपको उस प्रकार की वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में पैसेज है तो शुरू करते हैं। लिखा हंसी लिखा है हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है। हंस लेना जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम वस्तु है। एक बार खिलखिलाकर हंसना शरीर को स्वस्थ रखने की बेहतरीन दवा है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, जितना अधिक हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। हमारे सक्षम हेरिक्लेस और डेमोक्रिट्स के उदाहरण हैं। हेरिक्लेस हर वक्त अपने कर्मों पर खिंचता रहता था, अतः बहुत कम जिया। डेमोक्रिट्स प्रसन्नचित्त रहता था, अतः 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, रोने वाले का जीवन व्यर्थ है। एक कवि कहता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो कहता हंसी किसकी अभिव्यक्ति है। तो ऊपर पैसेज में पढ़ें कि हंसी जो है वो भीतरी आनंद की है। तो हंसी जो है भीतरी आनंद की है। नेक्स्ट है, जितना हंसोगे उतनी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? तो जितना हंसोगे उतनी आयु बढ़ेगी। तो क्या बढ़ेगी? आयु। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन अपने कर्मों पर हमेशा खींचता रहता था? तो अपने कर्मों पर हमेशा खींचता रहता था हेरिक्लेस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जीवन का दूसरा नाम क्या है? तो जीवन का दूसरा नाम है जिंदा दिली, हंसी खुशी, प्रसन्नचित्त रहना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दूसरा पैसेज है, जब कभी अनेक फूलों पर बैठी पराग को समेटती मधुमक्खियों को देखता हूँ तो मुझे अपने पूर्वजों की याद हो आती, जो कभी फूलों को रंग जाति वर्ग अथवा कबीलों में नहीं बांटते थे और समझते रहते थे कि देश का एक बाग है और मधु मनुष्यता जिससे जीने की अपेक्षा होती है। तो क्या कहता है, मधु की तुलना किससे की गई है? तो मधु की तुलना की गई है मनुष्यता से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है? तो कवि को अपने पूर्वजों की याद मधुमक्खियों को देख कर आती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कवि ने किसे एक बाग की संज्ञा दी है? तो कवि ने एक बाग की संज्ञा दी है देश को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पूर्वजों के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? तो इनमें से जो बात सही वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला छापाखाना कब खुला था? तो भारत का पहला छापाखाना खुला था 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो दैनिक समाचार पत्र का नाम है हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार चैनल है? तो समाचार चैनल है आज तक। ऑप्शन नंबर ए, ये समाचार चैनल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अखबार नहीं है? तो अखबार कौन नहीं है? प्रभात खबर अखबार है, हिंदुस्तान अखबार है, दैनिक जागरण अखबार है। तो इसमें पुस्तक कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट, रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं संवाददाता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है स्रोत या संचार। ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट है संपादक के नाम पत्र संभव स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? तो होता है संपादकीय पृष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है? तो रिपोर्ट लेखन की विशेषता अपूर्णता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आलेख, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फीचर लेखन की विशेषता नहीं है, तो फीचर लेखन की विशेषता क्या नहीं है? तो नीरस शोध रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पद्यांश में लिखा है मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुनिरी सखी जतपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करवावती कटी ठेढ़ो हवे आवती। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचिता है सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में है? तो ये जो भाषा है वो ब्रज भाषा में है, सूरदास ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ वक्ता कौन है? तो यहाँ वक्ता कौन है? तो गोपी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उपयुक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो इसमें ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। सूरदास किसके उपासक थे? तो सूरदास जो थे वो कृष्ण के उपासक थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है? तो व्यंग किया गया है बाह्यमंडल, बाह्य आडंबर और धार्मिक कृतियाँ, यानी कि ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कटी टेढ़ो हवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य है? तो कटी से तात्पर्य है कमर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा जोड़ा बेमेल है? कौन सा जोड़ा बेमेल, यानी कि मेल है कुछ बेमेल है, तो बेमेल में कौन सा है? तो बेमेल में है पद्माकर खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी, ये बेमेल में है। नेक्स्ट है पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? तो उसको दिए थे जयपुर नरेश ने, यानी जयपुर के राजा ने दिए थे। नेक्स्ट है ये किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा, दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये जो पंक्तियाँ ली गई है वो दोपहर का भोजन से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उपरोक्त पद्यांश में वक्ता कौन है? तो वक्ता है सिद्धेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है? यह कथन कहा गया है मोहन के बारे में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उपरोक्त पंक्ति के रचिता कौन है? तो पंक्ति के रचिता है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भर दोपहर में वह अंधेरे के डर से कांपने लगते थे, आदमी को डराना कितना आसान है, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह पंक्ति जो है टॉर्च बेचने वाले से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरे के सामने प्रकट करता है? तो किस तरह करता है? इशारा करके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई है? तो हामिद के पिता की मृत्यु जो हुई थी वो हैजे की बीमारी से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? तो ये हो जाएगा मोहसिन गए थे, सम्मी गए थे, महमूद गए थे, तो मुर्तज़ा नहीं गए थे, तो मुर्तज़ा ऑप्शन। नेक्स्ट है मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा?
तो कसम रखने के लिए मांगा था गुड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? तो अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी? ये पारिवारिक एकांकी है, पारिवारिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा जी की कैसी तस्वीर उभरती है? तो अम्मा जी की तस्वीर परंपरावादी स्त्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बीना कौन सी पुस्तक पढ़ती थी? तो चंद्रकांता पढ़ती थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बीना और राधा के बीच क्या संबंध है? बीना और राधा के बीच जो संबंध है वो देवरानी जेठानी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 40 प्रश्न है जो फर्स्ट टर्म से संबंधित है। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।